क्या आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही है? कुछ ही सेकंड में जानिए इस विशाल विकास के पीछे की कहानी। भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी लगभग 22% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। एक ही देश में यह आश्चर्यजनक विसंगति है। एक तरफ उच्च ऊंचाइयों पर पहुंचते गगनचुंबी और बड़ी-बड़ी कंपनियां, दूसरी तरफ गरीब परिवार जो रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रूरल इलाकों में अभी भी सीमित शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो क्या हमारे विकास का लाभ सिर्फ कुछ ही लोग पा रहे हैं, या इसका असर हर एक भारतीय पर होना चाहिए? जय हिंद दोस्तों। कहने के तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन चुका है। ग्लोबली इंडिया का मार्केट अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन असल जिंदगी में तो कुछ और ही चल रहा है। इंडिया पर करोड़ों लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है, पॉवर्टी के बिल्कुल नीचे जी रहा है। करोड़ों लोग वैसे तो हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं। ये सपना जायज भी है, देखना भी चाहिए, लेकिन जब गरीबी हमारे खून में ही है तब हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं? गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब। कैसे हम इस पॉवर्टी को, इस गरीबी से डील कर सकते हैं, इसी बात को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को 4 रीजन बताऊंगा कि हम और आप गरीब क्यों हैं, और इस चारों रीजन में से हम इस चारों रीजन को एक्सप्लेन करते हुए मैं आप लोगों को बताता चलूँगा कि कैसे हम इस गरीब को टैकल कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। पहला रीजन है इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी होता क्या है? बेसिकली किसी का इनकम करोड़ों में है तो किसी का इनकम हजारों में, तो किसी का लाखों में, इसी को ही इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं। लेकिन ये इनकम इनइक्वालिटी ही हमें एक गरीब रखने के लिए भी जिम्मेदार है, इसी बात को हम समझते हैं। चलिए, आप ये जानकर शौक हो जाओगे कि सिर्फ 1% इंडियन के पास 40% वेल्थ है। यानी कि अगर हम $3 ट्रिलियन अगर इंडिया का इकोनॉमी है तो उसमें से $1 ट्रिलियन सिर्फ 1% आदमी के पास है, बाकी $2 ट्रिलियन 99% इंडियन के पास है। एक ह्यूज इनइक्वालिटी दिखता है इनकम में। ये भी एक रीज़न है पॉवर्टी में जीने का। आपका मन में एक ख्याल आएगा कि हर साल नए नए एमएनसी कंपनी, नए नए स्टार्टअप, नए नए मल्टी मिलियन कंपनी ग्रो तो हो रहा है। उससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को डीपली समझें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि कोई भी मजदूर उसे कितना ही सैलरी मिलता होगा, 15,000, 20,000, उससे ज़्यादा नहीं। एक फ्रेशर जॉब में जाता है उसे भी कितना मिलता होगा, 15-20,000, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जहाँ पर जो मल्टी मिलियनियर जो कंपनी खोल रहा है वो उसका पहले से ही उसके पास पैसा है, वो उसको ही इन्वेस्ट कर रहा है इस न्यू प्रोजेक्ट में, और वो ही उस चीज़ का ज़्यादातर फायदा उठा रहा है। अब नंबर 2 रीज़न जो पॉवर्टी डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है, एक है रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल अर्बन डिवाइड मतलब शहर और गांव में एक अंतर। जहां पर इंडिया तो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ सिटी तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह चुका है। यानी कि ज़्यादातर ग्रोथ सिटीज़ में ही हो रहा है, गांव उतना ज़्यादा डेवलप हो नहीं रहा है जितना डेवलप होना चाहिए। आपको अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि 65% इंडियन अभी भी रूरल एरिया में, यानी कि ग्रामीण एरिया में रहते हैं, और उस
एरिया पर, उस ग्रामीण एरिया पर उन्हें बेसिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन यानी कि शिक्षा हो गया, हेल्थ हो गया, या फिर मान लीजिए कि कोई भी सरकारी नौकरी या फिर एम्प्लॉयमेंट, वो तो बहुत ही कम है। जबकि शहरों में थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है गांव के तुलना में, जहां पर शहरों में कुछ इस प्रकार के हॉस्पिटल्स, इस प्रकार के स्कूल्स, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। वहीं पर शहर गांव पर क्या है, इस प्रकार के स्कूल, इस प्रकार के हॉस्पिटल और एम्प्लॉयमेंट तो गांव में मानो कि है ही नहीं, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं होगा। 3 नंबर रीज़न है इस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे, वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर साल जितने स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उस हिसाब से जॉब प्रोड्यूस भी हो ही नहीं पा रहा। इसीलिए बच्चों को, स्टूडेंट को एक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है जो कि वो डिजर्व करता है। अभी सरकार ने कुछ स्कीमें लॉन्च किया है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और STSC को भी एक कम नंबर पर भी एक जॉब ऑफर होता है, सरकारी जॉब। इसीलिए एजुकेशन इंडिया में लगातार ग्रो कर रहा है। लेकिन जितना तेज़ी से इंडिया एजुकेटेड होते जा रहे हैं, उतने तेज़ी से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तो AI का दौर चल रहा है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड स्टूडेंट ही एक अच्छे जॉब पा रहे हैं, और बाकी जो थोड़े कम स्किल्ड हैं उन्हें एक मिनिमम पे जॉब पर ही अपना ज़िंदगी गुजारा करना पड़ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि इन्फ्लेशन इतना है कि सिर्फ उस सैलरी से आपका एक रहना खाना पीना ही होगा, आपका कुछ भी सेविंग बिल्कुल जीरो। सेविंग का बात आप भूल ही जाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का नंबर है 4, जो कि आपको गरीब रखने में एक सबसे अहम भूमिका पालन करता है। वो है गवर्नमेंट करप्शन इश्यूज। अभी हाल ही में ही एक बहुत ही शर्मनाक केस हुआ है पार्थ चैटर्जी और अर्पिता घोष को लेकर वेस्ट बंगाल में। उनके वहां पर करोड़ों रुपये जब्त किया है ईडी ने। अब सोच सकते हैं कि गरीबों का पैसा जो सरकार अब गरीबों को एक पॉवर्टी से बाहर लाने के लिए खर्च करना चाहता है, उसे ही हमारे और आपके पॉलिटिशियंस, नेता लोग अपने ही जेब में छुपा कर बैठे हुए हैं। ऐसे तो हम और आप शायद कभी ग्रो ही ना कर पाए। सिर्फ एक लौता इंसिडेंट्स ही नहीं है जो कि आपको पॉवर्टी में रखा हुआ है। और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हमें और आपको मिलकर एक बेटर पॉलिसी अपनाना है, एक बेटर पॉलिटिशियंस को अपनाना है, और एक बेटर डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करना है सरकार से, अपने नेता से, कि हमें भी एक क्वालिटीफुल एजुकेशन, क्वालिटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर दिया जाए, ताकि हम भी डेवलप हो सके इकोनॉमिकली एंड सोशली हम भी डेवलप हो सके। आपको डिमांड करना होगा। अनएम्प्लॉयड है, ग्रेजुएटेड है, कोई ढंग का नौकरी मिल नहीं रहा है, इसीलिए घर बैठे है। ये भी एक माइंडसेट है हमारा कि हमें हमारा एक प्रॉफिटेबल नौकरी मिलेगा, हमें हमारे अकॉर्डिंग नौकरी मिलेगा, तभी हम करेंगे। इस माइंडसेट को आप चेंज करें। अगर आप ऐसे माइंडसेट लेकर जीते रहे तो फिर छोड़ दीजिए, हमें विश्वगुरु बनना ही नहीं है फिर। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा, और नहीं होगा तो रोड पे जाके जितने मर्जी हल चला लो, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए सो रहा हूँ। बाय। इसीलिए आपको कोई भी नौकरी मिले, 10,000, 15,000, 12,000, 20,000, कोई भी नौकरी मिले,
आपको ले लेना चाहिए और आपको अपने स्किल को डेवलप करके आपको अपने आप को एनहांस करना है और फिर हम जाकर कहीं इस पॉवर्टी से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही कुछ ऐसा है कि तब करेंगे जब अपॉर्चुनिटीज आएगा, तो ऐसे फिर बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको अपॉर्चुनिटीज डेवलप करना है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगा इसलिए आप बैठे रहेंगे तो फिर जमाना बीत जाएगा। देखिए, ये चीज़ इतना आसान भी तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है ना। एक पॉवर्टी, एक गरीबी, इसका जो जड़ है वो एकदम अंदर तक घुसा हुआ है। हमें और आपको मिलकर इस जड़ को उखाड़ फेंकना है और एक नया डेवलपमेंट भारत बनाना है। ठीक है, मेरा दूसरा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर आने वाला है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे आपके पास एक एक्टिव इनकम होने के बावजूद भी आप एक मिनिमम इन्वेस्ट करके आपका पैसिव एक इनकम जनरेट हो। नहीं, मैं स्टॉक मार्केट का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जेन्युइन तरीका डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे आपके पास एक प्राइमरी सोर्स के साथ साथ एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो सके। इसी बात पर रिसर्च कर रहा हूँ। इसीलिए अगर आप उस चीज़ को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब माय चैनल। आपको हम और आप मिलकर एक डेवलपमेंट भारत बनाएंगे और हमारे प्यारे से इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो आइए हम और आप कदम मिलाकर चलते हैं और इस गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। जय हिंद, जय भारत।